बड़ा प्रश्न दोस्तों, और यह सवाल किया जाना चाहिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते? आपने विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को सामने लगा दिया था। विदेश मंत्री को कम से कम सामने आना चाहिए। मिस्टर लेजर आइज एस जयशंकर, जी हां, उनके न जाने कितने मीम्स बने हैं जहां उन्हें लेजर आइज में दिखाया गया है, यानी कि भक्तों को खुश करना, अंग्रेजी में अनर्गल बातें करना, तब लेजर आइज एस जयशंकर सामने आते हैं। मगर जब उनसे सवाल पूछा जाता, आपको याद है जब नेदरलैंड्स के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, वेयर इज अमेरिका इन ऑल ऑफ दिस? यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सुनिए क्या कहा था। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आज ये खामोश हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री इस पर कुछ क्यों नहीं कहते? जब रूस और पाकिस्तान की ये अनैतिक मुलाकात हो रही है, एक आतंकवादी देश भारत के पुराने सहयोगी के साथ मुलाकात कर रहा है, 2.6 अरब डॉलर्स के रक्षा समझौते पर दस्तखत कर रहा है, मगर साहब मजाल है यहां पर एक भी शब्द निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाकर रोड शो करते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो करते हैं। इत्तेफाकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और भारत के क्रिकेट के नए सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात करते हैं। अच्छी बात है, आप इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, मगर बिहार से कई लोग शहीद हुए थे पहलगाम हमले में, और उसके बाद जिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान से लोहा लिया था, आप उनके घर गए? बताइए, आप उनके घर गए? जब पाकिस्तान से संघर्ष हो रहा था तो कम से कम 3 मिसालें मुझे याद है, 3 लोग जो बिहार की पृष्ठभूमि के थे। आपको याद होगा दोस्तों, तेजस्वी यादव गए थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने, मगर नीतीश कुमार तब पहुंचे जब मीडिया में बवाल हुआ, उन पर सवाल उठाए गए। मैं नहीं भूला हूं बीएसएफ के उस जवान की अंतिम यात्रा जिसमें नीतीश कुमार शामिल ही नहीं हुए। प्रधानमंत्री, जब आप वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात कर सकते हैं तो बिहार में जो 3 शहीद सैनिक के परिवार थे, क्या आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे? या आप वो तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे कि देखिए, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने महेंद्र सिंह धोनी के चरण छुए, उसी तरह से वैभव सूर्यवंशी मेरे भी चरण छू रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्या यह मकसद था कि आप वैभव सूर्यवंशी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मगर बिहार की पृष्ठभूमि के 3 सैनिक जो पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में शहीद हुए, उस पर आप खामोश रहे, उस पर आपने परिवारों से मुलाकात नहीं की? मगर शुक्र है प्रधानमंत्री, आपने शुभम द्विवेदी के परिवार से जरूर मुलाकात की। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री की यह शुरुआत है। आप हिमांशी नरवाल के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। आप गुजरात गए थे, आपको शीतल कलाठिया और उसके बेटे से मुलाकात करनी चाहिए थी, मगर आपने नहीं की। मगर शुक्र है आपने एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से की, जब आप शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं जो पहलगाम हमले में शहीद हो गया था। कम से कम आपने शुरुआत तो की, क्योंकि प्रधानमंत्री ये दोहरे मापदंड है। आपके जो पार्टी के नेता हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताते हैं, और फिर आप अपने रोड शो में उनके परिवार को बुलाते हैं जो आपके लिए तालियां बजाते हैं। इनके पास विकल्प क्या है? अगर ये आपको मना कर दें तो इनका जीना मुश्किल कर देगी भारतीय जनता पार्टी। आपको अपने पार्टी के नेताओं पर काबू पाना होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। इनके पार्टी के एक नेता हैं गौरव भाटिया, डिबेट में जानवरों की आवाज निकाल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या हरकतें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता डिबेट्स में, यह देखने लायक बात होगी। कुछ भी कह रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, इनका गोदी मीडिया तो आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए गौरव भाटिया एक टीवी डिबेट में किस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। मजाक नहीं है साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड नहीं है, ये एक न्यूज चैनल में हुआ मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। शाम दी ने 4थी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शाम दीदी शाम। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, दैनिक भास्कर और न्यूज 24 ने खबर की थी
जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी सिंदूर लेकर घर घर जाएगी। यह खबर 28 मई को आती है और जब इस खबर पर जबरदस्त बवाल होता है तब जाकर भारतीय जनता पार्टी कहती है फेक न्यूज है। 3 दिन बाद आपको याद आ रहा है कि यह फेक न्यूज है। 3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर बवाल इसलिए कर रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाया। ममता बनर्जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तुम्हें 3 दिन लग गए इस खबर को फेक न्यूज बताने। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी माहौल को परख रही थी कि हमारी इस पेशकश पर क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आप यह उम्मीद कर रहे थे कि आपके जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं, जो अलग अलग सोसाइटीज में बुजुर्ग अंकल रह रहे हैं, क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बोरी भरकर सिंदूर लेकर बैठे होंगे घर में और जैसे ही आप ऐलान कर दे वो घर घर जो है हाथ में सिंदूर लेकर निकल जाते? 3 दिन लगे भारतीय जनता पार्टी को इसे फेक न्यूज बताने में। स्वाभाविक सी बात है आपकी मंशा पर सवाल होगा। स्वाभाविक सी बात है ममता बनर्जी ने जब यह मुद्दा उठाया, जब सड़क पर इसका विरोध होने लगा, तब आपने इसे फेक न्यूज बताया। मगर हां, अगर इस पर वाहवाही हो रही होती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई अमित मालवीय, कोई भाजपा सामने नहीं आती और इसे फेक न्यूज बोलता। सबसे बड़ी बात जिसे भारतीय जनता पार्टी फेक न्यूज बता रही है, टीवी डिबेट्स में उनके 2 प्रवक्ता इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। की लागत अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। तो अब बीजेपी बताए सच क्या है और झूठ क्या। यहां तो पोल खुल गई। मगर यह तो बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों। असली खबर वो है जो मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया। 9वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया। ये तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यहां से थोड़े खिसके हुए हैं, मगर व्लादिमीर पुतिन ये तो भारत के पुराने मित्र हैं ना। और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का झुकाव हमेशा से रूस की तरफ रहा है। तो फिर इस तरह से पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर्स की रक्षा समझौते पर दस्तखत करना, यह सवाल है दोस्तों, और यह सवाल किया जाएगा और इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। इन सवाल को उठाने वालों को देशद्रोही नहीं कहा जाएगा। जिस दिन, और यह बात मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं, खासतौर से वो जो अंधभक्त हैं, जो इस मामले की हकीकत नहीं देख रहे हैं, एक दिन आएगा जब आपकी आंखें खुलेंगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हर गुजरते दिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की साख नीचे आ रही है, क्योंकि पिछले 11 सालों से हमारा फोकस सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनाने में था। दुख की बात यह है कि वो व्यक्ति भी खुद को विश्व गुरु नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि विदेशों में बसे एनआरआईज के सामने शिखर सम्मेलन करने से, चुनावी सभाएं करने से, या अपनी सभा में डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर यह कहने से कि अब की बार ट्रंप सरकार, यह तमाम चीजें कहने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 57 सांसद तमाम देशों में जा रहे हैं, कितने न्यूज चैनल्स ने, कितने अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने इनका इंटरव्यू किया? अमेरिका के बड़े बड़े पॉडकास्टर्स जिनकी एक एक बात में वजन होता है, कितने लोगों ने शशि थरूर का इंटरव्यू किया, ओवैसी का इंटरव्यू किया? और क्यों नहीं किया? हर जगह हम देख रहे हैं कि साहब एएनआई का माइक है, वो लोग अपनी बात कह रहे हैं, सामने भारतीय बैठे हुए हैं जो वहां बसे हुए हैं, बस बात वहां खत्म हो रही है। वो तस्वीर आपको याद होगी, रविशंकर प्रसाद इटली के एक अंडर सेक्रेटरी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उस मुलाकात को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परम मित्र हैं ना? कम से कम उन्हें तो मुलाकात करना चाहिए था हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ। क्यों नहीं मुलाकात की? हम ऑपरेशन सिंदूर जीत गए। पाकिस्तान की नाक हमने जमीन पर रगड़ दी। एक आतंकी पाकिस्तान के 9 सैनिक बेसिस को हमने तबाह कर दिया। मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी गोदी मीडिया ने हमें इतना बदनाम किया कि कहीं ना कहीं उस मामले में हम पीछे पड़ते नजर आए। फिर हमारे सांसद गए, उन्होंने क्या हासिल हुआ? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है।